गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी पूजा ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ वो दीपिका कक्कड़ शोएब इब्राहिम के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि रिसेंट में जो पहलगाम में जो भी दर्दनाक हादसा हुआ उनसे रिलेटेड है। जो हादसा हुआ वो बहुत बुरा हुआ, जिनकी फैमिली के साथ ये बीती। आप सोच नहीं सकते हो कि उन पे क्या बीत रही होगी। आप सोचते हो तो आपका रूह काँप जाता है। आपके दिलो-दिमाग पर अभी तक छाया हुआ है कि उनके साथ कैसे हो गया। किसी के भाई चले गए, किसी के पिता चले गए, किसी के पति चले गए। आप सोच नहीं सकते हो उन छोटे-छोटे बच्चों पे क्या बीत रहा होगा, आप नहीं सोच सकते हो। उसके ज़्यादा आप अफ़सोस से ज़्यादा आप कुछ नहीं जता सकते। और जिनके बारे में बात करनी हूँ मैं, हाँ, जिनके बारे में दीपिका और शोएब के बारे में रिसेंट में एक पोस्ट आया उनका स्टोरी पहलगाम अटैक के बाद कि हम लोग सेफ हैं और हमारा न्यू ब्लॉग जल्दी आएगा। तो उनका एक रिसेंट में ब्लॉग आया, मैंने उनका ब्लॉग देखा। उन्होंने ये बात कही कि हमें इस अटैक के बारे में पता नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि किसी को अटैक के बारे में पता, आप जहाँ घूमने जा रहे हो लेकिन उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं कि वहाँ अटैक हुआ है। और वो बोल रहे थे कि हमें खबर आई थी कि वो वहाँ के लोग छोटे-मोटे इंजर्ड हो गए हैं कुछ लोग, हमें ऐसा कुछ खबर आया। पर मैं बता देना चाहती हूँ उनको, जब ये अटैक हुआ वो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गई थी। पूरी दुनिया में एक एक क्या आप बोल सकते हो आप, कोहराम सा छा गया था। और आप बोल रहे हो कि जहाँ से आप घूम के आए हो और आपको पता नहीं कि वहाँ क्या हुआ था। तो ये सफ़ेद झूठ उन्होंने बोला अपने ब्लॉग में कि हमें ये पता नहीं था, हमें बाद में पता चला, हम कुछ घंटे बाद हमने मोबाइल स्क्रॉल किया। ये तो झूठ बोलना हो गया भाई। इतना बड़ा जो हमारे देश में हादसा हो गया, अ, वो इतनी बुरी तरीके से हुआ और आप कह रहे हो कि हमें पता पता ही नहीं। हस्बैंड वाइफ दोनों बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था। ठीक है भाई, आपको पता नहीं होगा, हो सकता है नहीं पता होगा, मैं नहीं कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोल सकती। पर मुझे तो ये सफ़ेद झूठ लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, ठीक है, आपको ब्लॉग आने में इस मैटर पे ब्लॉग आने में आपको 3 से 4 दिन लग गए। और उनका कहना था कि हम तो सदमे में थे भाई, अब क्या सदमे से आप बाहर हो? नहीं कि उनका एक और कहना था कि जितने लोग हम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, कि हम पे ही क्यों ब्लेम आ रहा है कि एक हम ही एक ब्लॉगर हैं जिस पे हम बात करें, और भी सब ब्लॉगर हैं उन पे जाओ, उन पे कमेंट करो। उनको कमेंट में भर-भर की गालियाँ पड़ी, वो गलत बात है, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। उनका बात भी सही है कि क्यों किसी को गाली देना। बट अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप इतने ही अच्छे होते, तो आप इतने ही अच्छे मुसलमान होते, तो आप दीपिका के धर्म को आप नहीं अच्छे से छुड़वाते नहीं, आप उनके धर्म को अपनाते। और ये कहना कि हम तो भाई हिंदू मुस्लिम भाई-भाई हैं, ये कहने और सुनने में ही अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूँ, रियलिटी में ये होता नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई भाई-भाई नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर होते तो आप धर्म नहीं छुड़वाते, आप दीपिका कक्कड़ को बोलते कि आप अपने धर्म को पूजो, मैं अपने धर्म को पूजूँगा। तो ये आप कह रहे हो कि हम हिंदू मुस्लिम भाई-भाई हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, लेकिन आप तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। ये तो साफ-साफ दिख रहा है मुझे कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। आपने उनके पूरे धर्म को उसको छुड़वा दिया। लेकिन वो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम से मैं पूछना चाहूँगी, उन्होंने जो बचपन से जिस धर्म को पूजा और आप उस धर्म को सडन छोड़ के आप किसी और धर्म को अपनाते हो, वो गलत नहीं है, किसी और धर्म को अपनाना गलत नहीं है। लेकिन अपने धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म को अपना लेना, कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर एक है, तो अल्लाह ईश्वर एक है तो हम धर्म को क्यों छोड़ेंगे? हम दोनों को पूजेंगे। अगर आप इतने ही अच्छे हो तो दीपिका को भी बोलते कि आप अपने धर्म को पूजें, मैं अपने धर्म को पूजूँगा। आपने शादी करने से पहले उनको अपना धर्म छोड़ने पे मजबूर किया, ठीक है? वो लड़की कैसे थी मुझे नहीं पता, कि वो प्यार में इतनी इतनी पागल थी कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया और आपसे शादी कर ली। एक लड़की को इतना प्यार में पागल नहीं होना चाहिए कि वो अपने धर्म को छोड़ दे। लड़का जैसे शर्त रख रहा है, लड़की को भी शर्त रखना चाहिए कि मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूँगी या नहीं छोड़ूँगा, जो भी हो। लेकिन ये लड़का जब मुस्लिम लड़का के बारे में बात करूँ, तो वो जब उनकी हिंदू लड़की से शादी होती है, तो वो सीधा उनके धर्म पे अटैक करते हैं और बोलते हैं कि तुम धर्म छोड़ दो, मैं तुमसे तभी शादी करूँगा। उनके पास ये सच जाता है, और वो लड़की कैसी होती है मुझे नहीं पता।
धर्म छोड़ दे। अगर आपके लड़का आपसे इतना ही प्यार करता है तो आपको धर्म को भी अपनाएगा और आपको भी अपनाएगा। ये मजबूर नहीं करेगा आपके धर्म को छोड़ने के लिए। वो इंसान आपसे प्यार नहीं कर सकता है, वो कभी नहीं कर सकता है। वो आपको इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। और ये सब बहुत से ऐसे लोग हैं कि अरे अल्लाह ईश्वर तो एक है। अल्लाह ईश्वर एक है तो अपने धर्म को क्यों छोड़े? अगर एक है, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो उनके धर्म को नहीं छोड़वाते। वो लड़की से मैं पूछना चाहती हूँ कि वो अपने धर्म को छोड़ कैसे देती है? मुझे समझ में नहीं आता। बचपन से पलते हो, बढ़ते हो, जिस चीज़ को पूजते हो, वो सडन छोड़ के दूसरे को धर्म को अपना लेना, वो सही नहीं है। अगर वो अगर सोई भी इतने ही अच्छे होते तो वो बोलते कि नहीं, मैं अपने धर्म को पूजूंगा, तो आप अपने धर्म को पूजो। ये क्यों छोड़ना धर्म? अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो धर्म क्यों छुड़वाते हो? लड़की के पास शर्त क्यों रखते हो कि एक लड़की को इतना भी पागल नहीं हो जाना चाहिए प्यार में कि उनको अपना धर्म छोड़ना पड़े? और हाँ, अगर ऐसी ऐसी बात आती है शादी की तो आप अपने लड़के के पास जाके आप भी शर्त रखो कि मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी, शादी करना है तो करो, नहीं तो मुझसे शादी मत करो। और बार बार एक ही चीज़ को कहने में अच्छा नहीं लगता है, हिंदू मुसलमान। ये मुझे लगता है कि ये सब बनावटी बातें हो गया है भाई। हमको तो लगता है, मुसलमान लोग को लगता है कि ये अपना धर्म छोड़ के हमारे घर में एडजस्ट हो जाए। उनके मन में यही रहता है। अगर वो लोग देखने में ही ब्लॉग में मुझे लगता है वो अच्छे लगते हैं, जितने वो हैं नहीं, जितना वो दिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम नहीं मानते। आप मानते हो तभी तो धर्म छुड़वा दिया एक लड़की को। वो लड़की छोड़ने वाली कैसी है? मुझे तो उस लड़की पे गुस्सा आता है कि कोई अपने धर्म को छोड़ सकता है एक लड़के के लिए, और कह रही है कि मैं जब ब्लॉग देखती हूँ तो अल्लाह अल्लाह, मैं क्या बोलूँ उन पे। उन्हें बोलना मैं उन पे व्यर्थ समझती हूँ कि जो अपने धर्म को छोड़ सकता है, वो अपने लड़का जो अपने आपके धर्म को छुड़वा सकता है, भाई आगे चल के आप पे भी कोई भरोसा नहीं है। कल को तो हो सकता है कि आपकी कहीं और शादी हो तो आप दूसरे धर्म में, अगर कोई दूसरे धर्म का हो तो आप उस धर्म में चले जाओगे। आपका धर्म तो फिर बदलता चलता चला जाएगा। आप तो अपने धर्म को मान ही कहाँ रहे हो। हमारा धर्म है सनातन धर्म, जिस पे हमें कायम रहना चाहिए। हर एक लड़की को, हम जिस भी धर्म में पैदा हो उस धर्म को हमें पूजना चाहिए। मैं दोनों धर्म को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। आप अपने अपने धर्म को पूजो। अच्छा, शाहरुख सलमान या बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं अभी टीवी टेलीविज़न की, जिन्होंने रिसेंट में शादी किया, आई थिंक 1 से 1.5 साल उनका शादी का हुआ। मैं जिनके बारे में बात करी है वो देवलीना भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने भी मुसलमान से ही शादी की है। बट वो लड़की में गैरत है कि उन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को कायम रखते उस लड़के से शादी की। उस लड़के ने भी इसके धर्म को अपनाया और इस लड़की ने भी उसके धर्म को अपनाया। तो ये होता है हिंदू मुसलमान। ये जब वो बोलेंगे ना कि हिंदू मुस्लिम एक एक भाई भाई, तब अच्छा लगेगा। उनके मुंह से शोभा, आप लोग के मुंह से शोभा नहीं देता दीपिका। और मैं सोहिब के बारे में बात कर रही हूँ। आपके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग जितना दिखाते हो उतना हो नहीं अच्छे। उन्होंने एक ब्लॉग में अपनी एक और बात कही थी कि कुछ ऐसे टुटपुंजिए चैनल्स हैं जो हमारे ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले आप लोग भी, आपकी पूरी फैमिली टुटपुंजिया थी। तो आप किसी एक चैनल को टारगेट करके मत बोलो कि कुछ टुटपुंजिये थे जो मुझ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ साल पहले मैंने आप लोग की हालत देखी थी कि आप लोग भी टुटपुंजिया ही थे। तो किसी चैनल को ये नहीं बोलना चाहिए कि अगर ब्लॉग ना होते तो आप लोग यहाँ तक इतना नाम नहीं कमा पाते। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं। तो ये ब्लॉग के कारण आपको इतना प्यार मिला। जिस लड़की ने आपकी इतनी हेल्प की, आपने बोला कि मेरे फादर की उन्होंने बहुत बहुत मदद किया और मेरी फैमिली को भी बहुत मदद की, बुरे समय में उनका साथ दिया। तो साथ देने का मतलब क्या होता है? धर्म को छुड़वा देना। आप बोल रहे हो साथ देने का मतलब क्या होता है? धर्म को छुड़वा देना। जिस लड़की ने आप पे पूरा निछावर कर दिया, आपने उसके धर्म को ही वर्कआउट करवा दिया कि तुम छोड़ दो और मेरे धर्म को अपना लो। और उस लड़की के बारे में क्या ही बोलूँ, आप तो, उनका कैसा दिल होगा वो तो वही जानती होंगी। विन अपने धर्म को छोड़ने के बाद वो कितनी ईजी से रहती हैं, उनका लाइफ नॉर्मल दिखता है। तो बस इतना ही उनके बारे में बोलना था और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट शेयर टू माय चैनल साक्षी पूजा ब्लॉग। और अगर आपको कुछ बुरा भी लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़कर जा सकते हो अपना कमेंट, का सबका हक है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।